बच्चों, मैं हूं सुमन और आज सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल SSST पार्ट में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी नामों की इंग्लिश को लिखना, कि हिंदी के नाम की जो इंग्लिश है वो कैसे बनाते हैं वो। और हिंदी के नामों की इंग्लिश लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? हिंदी जो स्वर होते हैं उनकी मात्राओं की इंग्लिश और व्यंजनों की इंग्लिश। ठीक है, क्या चाहिए? हिंदी मात्राओं की इंग्लिश और हिंदी व्यंजनों की इंग्लिश। ठीक है, इतनी वो याद करने के बाद हम लोग क्या है, इंग्लिश आराम से लिख सकते हैं, आसानी से। बहुत ही सिंपल है इंग्लिश लिखना। ठीक है, सिर्फ क्या है, मात्राएं और व्यंजन की इंग्लिश मुझे पता होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, वो मैंने अपनी वीडियो लिख दी, आप उसको देख लेना। नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, उसके आप उससे देख लेना। ठीक है, तो इसको लर्न भी कर लेना है। तो हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं उनको। ओके, तो क्या है यहाँ पे, क्या बना है? कौन सा अक्षर? माँ। ठीक है, माँ बनाया तो माँ की इंग्लिश क्या होती है? यम। पहला अक्षर क्या बनाएंगे? बड़ा। ठीक है, नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर। ओके, कैसा होता है? कैपिटल लेटर। और बाद में आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो। तो क्या है, माँ से यम बना दिया। अब क्या इस पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा जो होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है? ए। तो वो लिखेंगे यहाँ पे ए। ओके, फिर क्या है? धा है। क्या है? धा। धा की इंग्लिश क्या होती है? डी और एच। ठीक है, क्या होती है? डी और एच। अब क्या है? छोटा ऊ है। छोटी ऊ की जो मात्रा है, पहले क्या करते हैं? अक्षर लिखते हैं, अक्षर के बाद ही हम लोग इंग्लिश जो मात्रा होती है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या है? धा है, धा की इंग्लिश लिख दी। फिर छोटा ऊ है, छोटे ऊ की जो मात्रा होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है? यू। ठीक है, उसकी इंग्लिश क्या होती है? यू। आप सभी लोगों को जब ये मात्राओं की इंग्लिश और अक्षरों की इंग्लिश से जब याद हो जाएगी तो आप भी बहुत आसानी से लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो फिर क्या है? रा है। ठीक है, जो रा है इसकी इंग्लिश क्या होती है? आर। ठीक है, क्या होती है? आर। और मैंने बताया था कि जब बड़ी ई की मात्रा किसी शब्द के लास्ट वाले अक्षर पे हो तो उसकी मात्रा की जो इंग्लिश है डबल ई ना लिख के क्या लिखते हैं? आई। ठीक है, डबल ई ना लिख के क्या लिखते हैं? आई। तो आप लोग भी क्या करोगे? जो यहाँ पे देखो सबसे जो शब्द है, शब्द के सबसे लास्ट वाला जो अक्षर है उस पे बड़ी ई की मात्रा चढ़ी हुई है, तो बड़ी ई की मात्रा की जो इंग्लिश डबल ई ना लिख के लास्ट में क्या लिखेंगे? आई। ओके, कहीं पे भी अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में होगी तो वहां पे जो आई की जो बड़ी की जो इंग्लिश होती है डबल ई होती है। ठीक है, लेकिन उसको जब लास्ट में होगी तो उसको क्या लिखेंगे? आई करके। ठीक है, सिर्फ इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई। इतनी बात याद रखना। अब क्या है जी? क्या लिखा है? रंजना। तो रा की इंग्लिश क्या होती है? आर। क्या होगी? आर। और अंक की बिंदी की इंग्लिश क्या होती है? ए और एन। क्या होती है? ए और एन। फिर क्या है? जा। तो जा की इंग्लिश आप लोग क्या लिखेंगे? जे। ठीक है, जे। फिर क्या है? ना। तो इनके बीच में क्या करेंगे? हम स्वर ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों के अक्षर में ये जिस पे जो मात्रा है इसलिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एन। फिर जो मात्रा की इंग्लिश है उसके लिख देंगे ए। तो क्या हो गया? ये रंजना। ओके, इसी प्रकार से किशोर। क्या लिखा है? किशोर। तो किशोर को का पहले कैसी इंग्लिश लिखेंगे? के की। तो के क्या का की इंग्लिश क्या होती है? के। ठीक है, इसकी क्या होगी इंग्लिश? के। तो फिर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई मैंने बना दी। अब क्या है, इसमें ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों, इस पे भी मात्रा चढ़ी हुई, इस पे भी मात्रा होगी। ठीक है, और जब ए कब लगाते हैं? जब दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? ए लगाते हैं। अगर लास्ट में अगर सादा है अक्षर तो उसके बाद हम ए नहीं लगाते हैं। ओके, ठीक, क्या हो गया? टी की इंग्लिश का की इंग्लिश लिख लिया, उसकी मात्रा की इंग्लिश। अब क्या? दूसरे अक्षर पे आ जाओ, वाला बंद कर लो। अब इस अक्षर पे आ जाओ। ठीक है, इस अक्षर पे आ जाओ तो क्या लिखोगे? जो अक्षर जो है वो क्या है? से। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? एस एच। एस एच, वो बना दी। अब क्या है? अक्षर नहीं, उसके ऊपर की जो मात्रा चढ़ी हुई है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ। ठीक है, इसकी मात्रा लिखने के बाद क्या करेंगे? हमारा अब जितना लिख गया है, ठीक है, इतना लिख गया, इसकी मात्रा रहेगी। ठीक, इसके क्या करेंगे? आर। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है? रा से आर बनता है। तो क्या हो गया? ये किशोर। ओके, इसी प्रकार से नीचे आ जाओ। अब क्या है? पहला अक्षर
रा है, रा की इंग्लिश क्या होती है? आर। ठीक है, रा पे मात्रा है तो ए की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है? ए। फिर क्या है? जा से क्या बनता है? जे। ठीक है, जे पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा से क्या बनाते हैं? यू, ई। ठीक है, क्या बनाते हैं? ई। और स से यस, एच। तो क्या हो गया ये? राजेश। ठीक है, और क्या है? संजय। क्या लिखा है? संजय। ये अंक की बिंदी रखी हुई है, क्या लिखा है? संजय। तो साफे पहले सा की इंग्लिश लिखो, यस, फिर मात्रा की इंग्लिश ए एन। अंक की बिंदी से क्या बताया था मैंने? ए और एन बनता है। ठीक है, तो क्या बनाओगे? ए और एन। फिर क्या है? जा। ठीक, जा की इंग्लिश लिखो, जा। अब देखो, इसके और इसके बीच में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है, दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? ए बनाएंगे। ठीक है, ए बना दिया। फिर क्या है? या से क्या बनता है? वाई। ठीक, क्या हो गया ये? संजय। ठीक है, अब क्या है? सा से एस बना। ठीक है, और ओ की मात्रा से ओ। फिर ना है, ना से यन। ठीक है, और फिर दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हम ये लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या है? माँ की इंग्लिश क्या होती है? यम। इसके बाद हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आ गया इसलिए इसके बाद हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सोनम। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखो, इसको कैसे पढ़ते हैं? सॉरी, लिखते हैं। क्या है? आ से क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए। फिर ना की इंग्लिश लिखो, एन। फिर छोटी की मात्रा चढ़ी हुई इस पे, छोटी की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा से आई, छोटी की मात्रा से आई। फिर क्या है? ला, तो यल। ठीक है, इसमें ये नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें मात्रा है। ठीक है, ये कब बनाते हैं? जब दो अक्षरों के बीच में दोनों पे मात्रा नहीं होती, तब इसके बीच में हम लोग क्या कहते हैं? ए बनाते हैं। ठीक है, और किसी एक पे भी अगर मात्रा है तो वहां पर हम ए नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार से अगला लिखो, मोनी। तो पहले अक्षर की इंग्लिश, फिर मात्रा की इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में जब इसको लिखेंगे तो माँ से एम बनता है। ओके, फिर ओ की मात्रा चढ़ी हुई तो उसकी इंग्लिश लिख दें, ओ की इंग्लिश से ओ बनाते हैं, ओ की मात्रा से। फिर एच है। ठीक है, क्या है? सॉरी, हा है। हा की इंग्लिश क्या होती है? एच। ठीक है, एच। फिर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा से क्या चढ़ाओगे? आई। ठीक है, क्या लगाओगे? आई। फिर क्या है? इसके आगे ना अक्षर है, ना से क्या बनता है? एन। अब यहाँ पे क्या? बड़ी की मात्रा से क्या बना है? आप लोगों ने सीखा, क्या बना दे? बड़ी की मात्रा से, क्योंकि जो लास्ट में है बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा जब लास्ट में होती तो उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं? आई। डबल ई नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आई। ठीक है, आई। और क्या लिखा है? अंकुश। तो अंकुश क्या लिखोगे? आफे अंक की मात्रा से, अंक से क्या बनता है? ए एन। क्या बनता है? ए और एन के अंक। पूरा अंक मैंने बताया था, जो मात्राओं की इंग्लिश होती है वही अक्षरों की इंग्लिश होती है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? जो एक बार याद कर लो मात्राओं की इंग्लिश, तो वो अक्षरों की इंग्लिश भी याद होगी और मात्राओं की इंग्लिश, दोनों का एक ही काम करता है। ठीक है, तो क्या है? तो अंक की मात्रा, अंक से क्या बनता है? ए एन, और मात्रा से भी ए एन बनता है। इसी प्रकार जितने भी अच्छे स्वर हैं सभी का यही है। ठीक है, तो फिर क्या है? अंक वाला इसके इंग्लिश लिख लिया। फिर क्या है? का से क्या बनाते हैं? के। छोटू की मात्रा से यू। ठीक है, और सा से एस एच। ठीक है, क्या हो गया? अंकुश। अब इसी प्रकार से साहिल लिखो। साहिल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यस बनाएंगे, सा की इंग्लिश। फिर हा है। ठीक है, सॉरी, साहिल है, सहिल लिख दिया। क्या लिखोगे? साहिल। यहाँ पे एक और है मात्रा। ठीक है, क्या है? साहिल। तो साफे
मात्रा है तो क्या बनाओगे, मात्रा की इंग्लिश ए, ठीक है। अब क्या है, एच है, ठीक, सॉरी हा है, हा की इंग्लिश क्या बनाओगे, एच। फिर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा से क्या बनाओगे, आई। छोटी की मात्रा से क्या बनता है, छोटी की मात्रा से क्या बनाओगे, आई, ठीक है। फिर क्या लोगे, एल, ओके, क्या हो गया, साहिल। इसी प्रकार से अगला लिखो अशोक, आज से क्या बनता है, ए, ओके। फिर सा से एस एच क्या बनाते हैं, एस एच। फिर ओ की मात्रा लिखेंगे, ओ की मात्रा की इंग्लिश ओ। फिर क्या है, के है तो का से के, ठीक है। इसी प्रकार से कैलाश लिखेंगे, कैसा, कैलाश, का से के, आई की मात्रा से क्या बनाते हैं, ए आई, ठीक है। फिर क्या है, ला, ला से एल। फिर क्या है, मात्रा है, मात्रा से ए। फिर क्या है, सा, सा से एस एच, ओके। ये क्या हो गया, नाम, ठीक है। आप, आई होप आप लोगों के समझ में आया हो कि इंग्लिश को हम लोग कैसे लिखते हैं। कोई नाम हो तो उसको कैसे ट्रांसफर इंग्लिश में करते हैं, कैसे करते हो, पहले अक्षरों की इंग्लिश, ठीक है, जो भी अक्षर बना है उसकी इंग्लिश, इसके बाद मात्राओं की इंग्लिश लिखते जाओ, आराम से लिख जाएगा। इसमें सिर्फ इतना नियम होता है कि जब लास्ट में बड़ी ई हो तो उसको डबल ई ना लिख के आई लिखते हैं, ओके। डबल ई ना लिख के क्या करते हैं, आई लिखते हैं, ओके। अगर जब दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाते हैं, ठीक है। अगर बड़ा ऊ की मात्रा अगर लास्ट में अक्षर में हो, जैसे यहाँ पे, जैसे ये ना, इसमें ना पे अगर बड़ू ऊ की मात्रा होती तो डबल ओ ना लिख के क्या लिखते, यू, ठीक है। वो भी बताएंगे धीरे धीरे से, आप प्रैक्टिस करते जाओ, वो भी बताएंगे और पढ़ना भी बताएंगे, ठीक है। पढ़ोगे कैसे, वो पढ़ना भी बताएंगे। मैंने जैसे यहाँ पे, जैसे एक मान लो जो अक्षर बिगाड़े दे रहे हैं, थोड़ा कैसे प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की, ठीक है। पढ़ने की कैसे प्रैक्टिस करोगे, मान लिया मैंने ये हिंदी में नहीं लिखे है, ठीक है, इंग्लिश लिखी हुई है इसके, ठीक है, क्या है, इंग्लिश लिखी हुई, तो कैसे पढ़ोगे इसको, ठीक है। वो पढ़ते हैं। जैसे माँ से मैंने बताया था क्या बनता है, माँ से मैंने यहाँ पे जो माँ है जैसे लिखा है, माँ से क्या बनता है, यहाँ पे माँ बना दो, ठीक है। और जो ए बनी है इससे क्या है, आ की मात्रा प्लस, ठीक है। और डी एच, तो जो डी और एच है इससे क्या बनता है, धा, ठीक है, प्लस धा, धा बनता है। और फिर क्या है, जी क्या है, यू है, तो यू क्या है, देखो यहाँ पे ए नहीं है, अगर ए होता तो ऊ अलग से होता, तो यहाँ पे मात्रा समझ लो, इसके तुरंत अक्षर के बाद तुरंत अगर मात्रा की इंग्लिश लिखी हो तो समझ लो उस पर वो मात्रा लगी हुई है, ठीक। तो छोटे ऊ की जो मात्रा है वो उस पर लगी हुई है, किस पे, धा पे। तो यहाँ पे प्लस क्या जोड़ोगे, इसमें छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है, क्या है, छोटी ऊ की मात्रा हो गई, ठीक है। इसको क्या है जी, फिर क्या है, रा है, तो इसको क्या इंग्लिश लिखेंगे जी, आर, रा है, यहाँ पे जो आर बना हुआ है, ठीक है, जो आ रा है इसको क्या करेंगे, प्लस आर, सॉरी आर, ओके। फिर क्या है, फिर लास्ट में आई है, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको, डबल ई करके नहीं लिखेंगे, क्या है, आई, तो इस पे क्या है, प्लस ई की मात्रा, ठीक है, ई की मात्रा, क्योंकि पढ़ने में क्या, इसको मिला दो, माँ, फिर डंडा इस पे, माँ, फिर धा, फिर छोटों की मात्रा इसमें देखो, छोटों की मात्रा, फिर प्लस, ओ सॉरी, फिर क्या है, रा, रा मिला दो, फिर बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गया, माधुरी, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से इतना ही लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, माँ पे मात्रा आ है, तो माँ, धा, धा से दिया से मतलब दु री, ठीक है, माधुरी, तो माधुरी नहीं बोलेंगे, माधुरी, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रा है, रा पे ए एल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इस पे
रा पे अंक की बिंदी है, ठीक है। तो रंग, ठीक है, ज फिर ना पे एक की मात्रा रंज ना, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे का पे छोटी की मात्रा चढ़ी हुई, क्योंकि का के बाद तुरंत इसमें ए नहीं है, सिर्फ मात्रा की इंग्लिश है, तो का पे समझो किसकी मात्रा होगी, की, तो क्या है की। फिर यस एच सीटी वाला सा बनता है, ठीक है। तो सो, फिर उस पे ओ की मात्रा, क्यों ओ है इसमें बीच में ए नहीं, तो ओ की सो र, ठीक है, क्या है किशोर। इसी प्रकार से रा पे मात्रा रा, फिर जा पे ई बनी हुई, तो जा पे हम लोग ए की मात्रा जे, फिर एस एच स, रा जे स, ओके। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसी प्रकार से इसको और से अच्छे से मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बता दिया इसी ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हिंदी की इंग्लिश बनाना, ठीक है। अभी पढ़ना नहीं सीख रहे, लेकिन इसके बाद हम पढ़ना भी सीखेंगे, नाम भी, जैसे इंग्लिश में नाम लिखे वो कैसे पढ़ते हैं वो भी। फिर क्या है, जैसे किताब में जो शब्द तो कोई कहानी होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लिखा होता है और कुछ पढ़ते हैं। कभी कभी बहुत चीज़ें साइलेंट होती हैं और उसको देखने में कुछ और लगता है, उसको पढ़ते कुछ और है, ठीक है। तो वो सारा कुछ नियम भी सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही चल रहा है, तो आप लोग इतना ही सीखे। अभी तो नाम ट्रांसफर करना कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं, फिर उसको कैसे पढ़ते हैं, मैंने थोड़ा बता दिया। अगर आपको इतनी समझ में आया तो आप फिर इसकी प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं उसको और अच्छे से अगली वीडियो में बताऊंगी, ओके। तो अभी नाम की इंग्लिश चल रही है, हम लोग नाम की इंग्लिश अभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत है इसमें। जैसे आधे अक्षर वाले नाम होंगे, ठीक है। बहुत ऐसे नाम हैं जो कठिन कठिन, जैसे हिंदी में जो कठिन शब्द होते हैं उनकी भी इंग्लिश सीखेंगे, ओके। और जो मोबाइल पे टाइप करते हैं, ठीक है, मोबाइल पे जो बात करते हैं हम लोग बोल के निकाल देते हैं, वो बोल के नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, मोबाइल पे हम लिख के उसके बाद उस चीज़ को निकालेंगे, ओके। वो भी सीखेंगे कि मोबाइल पे कैसे टाइप करते हैं, सारा कुछ सीखेंगे धीरे धीरे से। लेकिन आप सभी लोगों को मेरी वीडियो तक बने रहने के लिए आप लोगों को मेरा क्या करना होगा, जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करना होगा, ओके। सीखने के लिए धन्यवाद, और मेरी वीडियो देखने के लिए भी आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।